Welcome students. Question number 1 in finite series. If y equal under root x plus under root y plus under root x plus under root y plus so on to infinity. अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई फिर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अर्थात इसमें कुल ये 1 डिजिट और ये 1 डिजिट। अब जैसे कंप्लीट की वैल्यू वाई है, इन्फिनिटी में से यदि मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो भी वैल्यू इन्फिनिटी तक ही रहेगी। तो इसलिए यहां से हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई से। तो इसलिए मैं इसके बाद की वैल्यू को डायरेक्टली अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई लिख सकता हूं। यानी ये और ये वैल्यू मैंने छोड़ के यहां से मेरी वैल्यू रिपीट हो रही है और ये कहां तक है, इन्फिनिटी तक। तो मैंने इस दो वैल्यू को छोड़कर इसको y लिख दिया। अब यहां से ये अंडर रूट है तो ये अंडर रूट y हो गया। तो कुल मिला के y इक्वल एक्स प्लस 2y y 2 अंडर रूट y हो गया ये हमारा 2 अंडर रूट y। वन ये तो 2 अंडर रूट वाई पूरे का अंडर रूट। अब अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग वी है। तो ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया, ये एक्स प्लस 2 अंडर रूट वाई हो गया। अब इसका इस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी है। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx, एक्स का एक्स के विद रेस्पेक्ट 1 और अंडर रूट वाई का 1/2 y की माइनस 1/2। जब y का करेंगे तो dy अपॉन dx। अब इसको अपॉन में लाने पर तो 2y dy अपॉन dx इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट y dy अपॉन dx। तो dy dx के फंक्शन वन साइड में, तो dy अपॉन dx इक्वल 1। तो इसको हम dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट y, दैट इज कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन IIT में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इफ y इक्वल अंडर रूट एक्स की पावर x की पावर x की पावर x टू इन्फिनिटी तक। अब इसमें इस टर्म को छोड़कर सभी की पावर x है। सपोज करो ये जो पावर है ये m टाइम्स है, यदि 2 टाइम्स है तो x स्क्वायर, 3 टाइम्स है तो x की क्यूब, 4 टाइम्स है तो x की 4। सपोज करो ये सभी n टाइम्स है तो ये अंडर रूट x की पावर n हो गया। तो इसको हम x की पावर n/2 लिख सकते हैं। अब यदि मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड तो ये x की पावर n हो जाएगा, यानी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर x की पावर n हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। इस तरह इसी क्वेश्चन को अब हम y इक्वल बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। वी हैव, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर ये वाई स्क्वायर,
तो हमने यहाँ पे देखा ये अंडरवुड कैंसिल हो जाता है, तो ये अंडरवुड कैंसिल हो गया, तो यानी x की पावर इन्फिनिटी तक। अब ये सभी की x की पावर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ यदि मैं इस x को हटा दे रहा हूं तो यहाँ पे भी x की पावर इन्फिनिटी है, लेकिन अब y की बजाय यहाँ पर क्या आ गया है, वाई स्क्वायर। तो इसको मैं वाई स्क्वायर इक्वल एक्स वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर। ये आपने समझ लिया होगा कि मैंने वाई स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अंडरवुड एक्स था, इसलिए मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया था। अब जो पावर में इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू वाई स्क्वायर है, इसलिए मैंने एक्स की पावर को वाई स्क्वायर लिखा। अब वाई फंक्शन की पावर फंक्शन होने के कारण टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड v है, तो वाई स्क्वायर हो गया हमारा 2 log y इक्वल वाई स्क्वायर log x। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो इसको 2/y dy/dx, इसी तरह वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस प्रोडक्ट रूल log x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx। अब dy/dx के टर्म वन साइड कलेक्ट करने पर तो 2y log x dy/dx इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन x। ये y यहां से एलसीएम लेने पर 2 कॉमन लेने पर 1 माइनस वाई स्क्वायर log x, y की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो डी वाई क्यूब अपॉन एक्स। अब ये मल्टीप्लीकेशन में होने के कारण अपॉन में आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई की क्यूब अपॉन 2x 1 माइनस वाई स्क्वायर log x। तो दैट इज कंप्लीट क्वेश्चन। ये मेरी तरफ से इनफाइनाइट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन के बाद। अब हम न्यू टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 2 फंक्शन गिवन होंगे, इफ x इक्वल एफ टी एंड y इक्वल जी टी, where x and y parametric function and t be the parameters। अब हम दोनों फंक्शन का t के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt। सपोज करो इसका डिफरेंशिएशन f डैश t, इसी तरह y का भी t के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। सपोज करो इसका डिफरेंशिएशन gt। अब हमें यहाँ जो फाइंड करना है वो dy अपॉन dx करना होगा। तो dy dx गिवन करने के लिए हम एक फार्मूला dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt अप्लाई करेंगे। इसको हम g डैश t अपॉन f डैश t भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल 80 स्क्वायर एंड y इक्वल 80 क्यूब, फाइंड dy अपॉन dx। तो इसमें हमें 2 फंक्शन x एंड y गिवन है जिनको हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। 80 स्क्वायर और 80 क्यूब है, जिसमें t हमारा पैरामीटर्स है। अब हम इसको t के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं dx अपॉन dt।
तो ए कांस्टेंट होने के कारण टी स्क्वायर का टी के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2at। इसी तरह y का टी के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, एक कांस्टेंट है टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर टी के विद रेस्पेक्ट करने पर। तो अब हमारे पास ये 3at स्क्वायर, अब dy अपॉन dx हमें गिवन करना है। तो जब dy अपॉन dx गिवन करना है तो dy अपॉन dt के डिफरेंशिएशन को dx अपॉन dt के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। तो dy अपॉन dt हमारा 3at स्क्वायर और dx अपॉन dt हमारा 2at। तो a से a, t से t, तो 3t अपॉन 2। तो दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन का कंप्लीट आंसर। पैरामेट्रिक फंक्शन पर हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy अपॉन dx इफ x इक्वल गिवन है, y इक्वल गिवन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy dx if x equal a cos cube theta and y equal a sin cube theta। तो क्वेश्चन नंबर 1, given that x equal a theta minus sin theta and y equal a 1 minus cos theta। अब बोथ फंक्शन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन डी थीटा। तो अब थीटा यहाँ पैरामीटर्स है, x और y हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो थीटा के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करने पर थीटा के विद रेस्पेक्ट 1, साइन का थीटा के विद रेस्पेक्ट कोस थीटा। इसी तरह dy अपॉन डी थीटा, a 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोस माइनस होता है तो प्लस का साइन थीटा। अब हमें गिवन करना है dy अपॉन dx, तो इसको हम dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू a साइन थीटा। इसी तरह dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू a 1 माइनस कोस थीटा। a से a कैंसिल, साइन थीटा को हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह कोस को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल। तो dy अपॉन dx इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 साइन से साइन, कोस अपॉन साइन को हम कोट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा। पहले यहाँ पर पावर वाला फार्मूला 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब चेन रूल से कोस थीटा का थीटा के विद रेस्पेक्ट माइनस का साइन थीटा। इसी तरह अब y का थीटा के विद रेस्पेक्ट dy अपॉन डी थीटा, फिर पावर वाला फार्मूला 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर चेन रूल के कारण साइन थीटा का कोस थीटा। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो इसके लिए हम जनरल फार्मूला dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन
dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 से 3, a से a, कोस से कोस, साइन से साइन, तो साइन अपॉन कोस को हम माइनस पहले से ही है तो -tan थीटा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर -tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy dx व्हेन x इक्वल a e की थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड y इक्वल a e की थीटा फिर ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। तो सबसे पहले इस x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा का माइनस यानी प्लस साइन थीटा। अब सेकंड फंक्शन सेम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ई की थीटा का डिफरेंशिएशन ई की थीटा। अब कंप्लीट में से ई की थीटा कॉमन, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा माइनस का प्लस वाले से कैंसिल, तो साइन और साइन 2, तो 2a ई की थीटा साइन थीटा। अब y का डिफरेंशिएशन थीटा के विद रेस्पेक्ट dy अपॉन डी थीटा। फिर प्रोडक्ट फार्मूला, पहला फंक्शन सेम, साइन का कोस का माइनस साइन थीटा। अब दूसरा फंक्शन सेम, पहले का डिफरेंशिएशन ई की थीटा, फिर कंप्लीट में से ई की थीटा कॉमन, ये साइन से साइन कैंसिल, कोस और कोस 2 कोस थीटा। तो इक्वल 2a ई की थीटा कोस थीटा। अब फार्मूला अप्लाई करने पर dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू 2a ई की थीटा कोस थीटा, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू 2a ई की थीटा साइन थीटा। तो 2a से 2a ई की थीटा से ई की थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं पैरामेट्रिक के, बस हमें फार्मूले भी अब लर्न हो चुके हैं, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस पैरामेट्रिक के क्वेश्चनों की करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 x इक्वल, यहाँ पे भी प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 dx अपॉन डी थीटा। तो पहला फंक्शन सेम, थीटा के विद रेस्पेक्ट 1, इसको ऊपर ले जाएंगे यानी थीटा की -1, तो माइनस थीटा की -2, माइनस थीटा की -2। अब सेकंड फंक्शन सेम, ई की थीटा का ई की थीटा। अब पूरे में से ई की थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। अब इसी तरह dy y का थीटा के विद रेस्पेक्ट, y का थीटा के विद रेस्पेक्ट, पहला फंक्शन सेम, थीटा का 1 थीटा के इसे ऊपर ले जाएंगे, सेम ऐसे ही ये माइनस के कारण 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। अब ये फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन सेम, ई की माइनस थीटा का माइनस ई की माइनस थीटा हो जाएगा। जब ई की माइनस थीटा का करेंगे तो ई की माइनस थीटा, जब माइनस थीटा का करेंगे तो -1 हो जाएगा।
अब इसमें से पूरे में से e की माइनस थीटा कंप्लीट कॉमन, तो 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस। अब कंप्लीट डिवाइड करने पर dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तब इसमें dy की वैल्यू हमारी ये है e की माइनस थीटा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। इसी तरह dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू e की थीटा और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। अब यदि हम इनको इसको अपॉन में लाते हैं या इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर जाके माइनस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की माइनस 2 थीटा। अब कैंसिल कुछ नहीं होता, इसमें से 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। तो इसका ये कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इक्वल साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, कंडीशन गिवन है t ग्रेटर 1, तो हमें शो दैट करना है dy dx इक्वल माइनस 1। तो सबसे पहले इसमें हम लेट x इक्वल tan t सपोज करते हैं, क्योंकि ये साइन 2t का फार्मूला है tan की फॉर्म में और ये tan 2t का फार्मूला है tan की फॉर्म में। तो x इक्वल tan t, तो यहाँ क्वेश्चन t में गिवन है, तो t इक्वल हम सपोज करते हैं tan t इक्वल tan थीटा। तो देन x इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसको साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसी तरह एंड y इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब हमें कंडीशन गिवन है इफ t ग्रेटर 1, तो t ग्रेटर 1 तो tan थीटा। अब t ग्रेटर 1 यानी पाई बाई 4 की वैल्यू होती है tan में और 90 से लेस देन होती है, तो मैंने यहाँ पर tan थीटा ग्रेटर लिख दिया पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2। तो हमारा यहाँ से tan 2 थीटा, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को, तो tan 2 थीटा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 2 और ये पाई हो जाएगा। तो अब हमारा जो tan है वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट्स में tan माइनस होता है और साइन प्लस होता है, तो उस कंडीशन में तो देन सेकंड क्वाड्रेंट्स, तो x इक्वल, तो ये डायरेक्टली हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है 2 tan इनवर्स t। और इसे एंड y इक्वल, तो सेकंड में tan हमारा माइनस होता है, तो tan इनवर्स माइनस tan
पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई माइनस 2 थीटा के कारण ये हमारा माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में tan जब कन्वर्ट होता है तो माइनस में कन्वर्ट होता है। थीटा की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 2 tan इनवर्स t। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, तो 2 अपॉन 1 प्लस, इसी तरह dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, तो ये हमारा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें जो वैल्यू गिवन करनी है वो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, तो इसको हम dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये कंप्लीट कैंसिल, तो डी वाई डी एक्स इक्वल -1। तो यही हमें प्रूव करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर फोकस करते हैं। अब जो यहाँ से हमारी वैल्यू आई वो पाई बाई 2 से मोर देन है, पाई से लेस देन है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट्स में है। सेकंड क्वाड्रेंट्स में होने के कारण मैंने इसको डायरेक्टली 2 थीटा लिख दिया, इसको पाई माइनस 2 थीटा यानी सेकंड में। अब सेकंड में होने के कारण ये माइनस की वैल्यू गिवन हुई, इसी कारण वैल्यू हमारी -1 आई। सपोज करो यदि यहाँ पर ये लेस देन 1 होता, लेस देन 1 होता, तो लेस देन 1 होने के कारण हम यहाँ पर भी इस वैल्यू को अब प्लस लिखते, इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या लिखते, प्लस, तो ये भी हमारी प्लस आती और ये प्लस आने के कारण हमारा आंसर कंप्लीट प्लस आ जाता। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें हमने ओनली कंडीशन क्या चेंज करी, t लेस देन 1, तो t लेस देन 1 करने पर dy dx हमें 1 प्रूव करना। सेम क्वेश्चन ऐसे ही हुआ, बट यहाँ पर अब हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 थीटा ही होगा। जब 2 थीटा होगा तो ये प्लस का 2 थीटा गिवन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फोकस कीजिए। मैंने यहाँ पर t लेस देन 1 किया, तो ये वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आई, यानी जो अब ये जो कंडीशन है, ये लेस देन पाई बाई 4 है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई 0 ग्रेटर पाई बाई 2 आ गई, 0 tan 2 थीटा ग्रेटर 0 लेस देन पाई बाई 2। तो इसलिए ये वाला दोनों पोर्शन हमारे प्लस हुए और हमारा आंसर भी +1 आ गया। बस आज के लिए इतना ही बेटा, मेरी तरफ से पैरामेट्रिक फंक्शन खत्म होता है। अब मैं कल नेक्स्ट हेडिंग फर्स्ट फंक्शन रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन यानी अनदर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन करूंगा और डिटरमिनेंट्स को भी डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा।